हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए क्या लेकर आ रही है वृश्चिक राशि। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, ज़रूर लिखें आई एम अबंडेंट, लाइक ज़रूर करें। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वृश्चिक राशि के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज गाइड करें। कॉन्टिन्यूएंस, ओके। सो आपको ये कहा जा रहा है भाई रुको नहीं कहीं पर भी। अगर आपको लगता है ना कि आपको पॉज ले लेना चाहिए, आपको अभी के लिए काम छोड़ देना चाहिए, अभी आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, अभी सब कुछ छोड़ दो सिर्फ यहीं पर, ना 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 ना, छोड़ने का अगर कुछ सोच रहे हो तो अभी आपको पॉज नहीं लेना है। कंटिन्यू अपना काम करते रहो, कंटिन्यू अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, इसमें कोई भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ये मैसेज क्यों आया। अब जिसके लिए आया उसको पता होगा, ठीक है। आपके मन में चल रहा होगा बहुत टाइम से मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बट अभी यूनिवर्स कह रहे कि नहीं जी, कंटिन्यू, नो ब्रेक। ठीक है। एंड यस, वृश्चिक राशि, आपको ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल भूल कर काम करो, पर आप ये करो कि जैसे मान लो चार, मतलब एक दिन में अगर आप 4 घंटे काम करते हो तो 2 घंटे काम कर लो, कोई बात नहीं। बट ब्रेक लेकर और बिल्कुल ही छोड़ देना वो नहीं करना है, ठीक है। आप 2 घंटे काम कर लो, 2 घंटे चला लो अपना काम 4 घंटे की जगह, ठीक है। एक तो ये ऊर्जा है। दूसरी यहाँ पर ये एनर्जी है कि भाई हील करना ज़रूरी है खुद को। हो सकता है आपके इमोशंस बहुत टाइम से, ठीक है ना, परेशान से चल रहे हो आप, बट आपको ये कहा जा रहा है कि हील करो अपने आप को, ओके। एंड कोई वाटर टेक्निक अपना सकते हो तो वो अपनाओ, सॉल्ट बाथ ले सकते हो तो वो सॉल्ट बाथ ले लो, वो सही रहेगा, ठीक है। नरिशमेंट का ध्यान दो, फूड का ध्यान दो, क्या फूड आप इनटेक कर रहे हो, आप कितना आउटर लेवल पर जो है ना अपना टेक केयर कर रहे हो, कितना इंटरनल लेवल पर टेक केयर कर रहे हो, उस चीज़ का ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर एप्पल की एनर्जी बताती है कि भाई देखो, एप्पल भी यही होता है ना, एन एप्पल डे और कीप्स डॉक्टर अवे, यही बोलते हैं ना। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई आप डेली अपना ध्यान रखोगे तो डॉक्टर को वैसे ही दूर रखोगे अपने आप से। पर आप डेली ध्यान नहीं रख रहे, आप सोचो मैं एक दिन में अपने आप को ध्यान रख लूँ, फिर 4-5 दिन में अपने आप को छोड़ दूँ, तो वो नहीं होता है कि आपने एक दिन बहुत अच्छा फूड का ध्यान रखा, सात्विक खाने का ध्यान रखा, टेंशन नहीं ली, वो एक दिन छोड़कर बाकी सारे दिन आप फिर वही बात, वही टेंशन, वही खाना पीना, टाइम से खाना नहीं हो रहा, टाइम से नींद नहीं हो रही है, वो चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रखो, अगर कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो। इस चीज़ में हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम भी होती है, आप 2 दिन कुछ काम शुरू करते हो, तीसरे दिन फिर कुछ भूल जाते हो, फिर कुछ और करने लग जाते हो, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ काम करियर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ठीक है, इट इज़ ओके अगर अभी आपका बहुत मन नहीं भी लग रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा काम अपना करते रहें, चाहे आपको बोरिंग भी फील हो रहा हो, बट यू शुड, ओके। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? सी द नर्चर। अभी अभी मैं बोल रही हूँ कि अपने आप को अपना टेक केयर करो, और कार्ड ही आ गया नर्चर। तो ये बताता है कि भाई ठीक है, मन करता है ब्रेक का, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करेगा ब्रेक का, मैं भी कभी सोचूंगी कि अच्छा 2 दिन की छुट्टी मार लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपको भी समझ सकती हूँ कि हाँ होता है कि हम डेली काम कर रहे हैं, डेली सेम काम कर रहे हैं, तो मन करता है कि यार थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ओके ब्रेक लो, बट अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो थोड़े थोड़े, और ब्रेक भी लेते रहो अपना। जैसे मान लो आप थोड़ा सा बीच में नैप ले लिया, या थोड़ा सा टी ब्रेक ले लिया, कॉफ़ी ब्रेक ले लिया, या थोड़ा टाइम जो है कुछ स्नैक ब्रेक ले लो, मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लो बीच में से, कोई बात नहीं। ऐसा अपने आप को थोड़ा सा, ये चीज़ आपको फील हो भी रही होगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ये फील हो भी रहा होगा, क्योंकि चल भी ऐसा रहा है। अभी अगस्त में थोड़ा सा और अच्छा होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंशन आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ये अगस्त का पहला हफ्ता आ गया है, तो धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, वापस से वो बच्चे वाली एनर्जी में आ जाओगे। बट अभी ना आप थोड़ा से डल डल सी एनर्जी में हो, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी और ग्रोथ भी आएगी, आपके काम में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड अपनी तरफ से जो भी, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, आप अपने जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको नर्चर करते रहो, और जो भी पास्ट में हुआ ना उसको थोड़ा सा भूलने की कोशिश करो, ओके। मतलब कि मान लो
आपने बहुत मेहनत करी, उतने रिजल्ट नहीं मिले, अब जो रिजल्ट मिल रहे हैं अब आप कंपेयर करो, नहीं पहले वाले भी रिजल्ट क्यों नहीं मिले, वो भी मिल जाते तो आज मेरे पास इतने रिजल्ट होते है ना, यार वो वाला तो काम हुआ नहीं, पर चल कोई बात नहीं, हो तो जाना चाहिए था, है ना। ये मत सोचो कि वो हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, कोई रीजन होगा। अब आपका जो काम हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो, उसको लेकर ये सोचो कि हाँ ये मेरे काम बन रहे हैं, ये चीजें मेरी तरफ आ रही हैं, ये पॉजिटिव मुझे मिल रही है, ये पर्सन मुझे पूछ रहा है, ये बॉस मुझे शाबाशी दे रहे हैं, इस चीज का ग्रैटिट्यूड करो। जो नहीं हुआ है ना उसकी तरफ ध्यान मत लेकर जाओ, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि मैं आपको देख भी रही हूँ, आप टेक केयर भी कर रहे हो और नेचर के साथ भी जुड़ रहे हो सकता है इस वीक में आप कुछ प्लांट्स वगैरह लेकर आओ, इस वीक में आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखो, अपने कॉस्मेटिक का भी एक बार थोड़ा चेक करो कि कॉस्मेटिक आपका जो है ना एक्सपायर तो नहीं हुआ हुआ है, चेक करो अपना कॉस्मेटिक। और दूसरा ये भी है कि आप अपना ना इंटरनल भी हो सकता है आप अपना टेक केयर करें, इंटरनल लेवल पर भी आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं कि मुझे किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखने हैं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, जब भी कुछ गलत मन में आता है तो आप फटाफट उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सी द वर्ल्ड अवेट्स यू, लोग आपका वेट करते हैं भाई, वृश्चिक राशि लोग आपका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप देखो 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 क्या लिखा हुआ है, लेट देम गो। तो मतलब जो नहीं हुआ उसको जाने दो, जो हो रहा है उसको थैंक यू बोलो, ठीक है। वी हैव फिश, फिश ना ये बताती है कि आपकी लाइफ में इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अच्छे फ्रेंड्स आ सकते हैं, इमोशनली हैप्पीनेस फील कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बहुत डीप है, फिश जो है वो पानी के अंदर बहुत डीप होती है ना, ऐसे ऊपर ऊपर हम अब ये कहें कि हम समुद्र में जा रहे हैं सारी मछलियाँ ऊपर ही दिखेंगी, ऐसा तो नहीं होता ना, बहुत डीप भी जाना पड़ता है ना। तो ये बताते हैं कि आपके ना काम में, आपके बात करने के तरीके में, आपके टैकल करने के तरीके बड़ा इमोशनल होगा ये वाला हफ्ता, मतलब आप बहुत इमोशनली अपने आप को डीप जो है ना चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, ठीक है। और थोड़ा चेक करोगे अपने इमोशंस को, अपने आप को, ऐसी ऊर्जा है। स्लो मॉर्निंग्स मुझे नज़र आती है एंड आप हैप्पी फील करोगे, क्योंकि हो सकता है, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी बट हो सकता है कि आप स्टेबल फील कर रहे हैं, आपको मी टाइम मिल रहा है और आपकी नींद अच्छी हो रही है। हो सकता है कुछ हफ्तों से नींद अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से आप बहुत चिड़चिड़े से हुए हुए थे, बट अभी आपकी नींद अच्छी हो रही है, प्रॉपर नींद ले रहे हो और आपको रेस्ट मिल रहा है, और आप अपना टेक केयर भी, मतलब कोई करे ना करे मैं अपना ध्यान रखूंगा रखूंगी वाले मोड पर आए हुए हो आप, ठीक है। ये एनर्जी दिखती है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है वृश्चिक राशि। थॉट्स में भी स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशंस भी स्टेबल हो रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, हीलिंग दिख रही है मुझे और हीलिंग आप कर भी रहे हो, ठीक है। सो यहाँ से 6 ऑफ सोर्ड्स से नजर आता है धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकती कि हफ्ता शुरू हुआ और बैंग ऑन, मतलब बिल्कुल बढ़िया सब कुछ ठा ठा ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो वो जो 5 सोर्ड्स दिमाग में चल रही थी ना, वो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो जो आसपास के लोगों से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो जो पॉलिटिक्स चल रहा था, वो अंदर ही अंदर अपने ही अंदर क्लैशेस चल रहे थे, वो खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ फुल मून है, मतलब कि एक आपकी साइकिल जो है मूड स्विंग्स की, कंपटीशन की, कंट्रोल की, इधर उधर की पॉलिटिक्स की, वो खत्म हो रही है, ठीक है। सो धीरे धीरे आप जो है, अब आपने मान लो स्टेशन से गाड़ी पकड़ी, अब ये तो नहीं कह दोगे मैं 1 मिनट में जो है ना, मैंने जैसे जैसी मैं स्टेशन से गाड़ी पे चढ़ा, मैं अगले अगले ही मतलब मेरे स्टेशन, मतलब मेरी गाड़ी सीधा वहीं रुकी जहाँ मुझे पहुंचना था, जहाँ सिर्फ मुझे पहुंचना था। सबका सबका जो टाइमिंग है वो अपना अपना अलग अलग होगा ना, तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टेशन पर उतरेंगे, जिस जिसका जब स्टेशन आता जाएगा। ऐसे ही आपकी भी अब क्या हो गई है, एक जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो जब आपकी हीलिंग प्रॉपरली हो जाएगी तो बहुत अच्छे से सिनेरियो खत्म हो जाएगा जो भी टेंशन वाला है, बट अभी पहले से बेहतर हो रहा है, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, ठीक है। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए। ट्रैवल दिखता है मुझे, करियर के रिगार्डिंग ट्रैवल हो सकता है। एंड यस सिनेरियो जो भी हो सकता है कि कोई आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहा था तो वही आपकी लाइफ से चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि पॉज ले रहे हो आप, एक रिकंसिडर कर रहे हो, मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको बोलूँगी आप बहुत नज़दीक हो वृश्चिक राशि, आप बहुत नज़दीक हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद तो एक इंसान जो है ना सब कुछ अपना आसपास का इकट्ठा किया और चल रहा है अपने घर, वापस जा रहा है अपने घर। ये टाइम पीरियड है जहाँ गिव अप नहीं करना है, जहाँ डरना नहीं है। हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो सकता है सिनेरियो ऐसे हो जाए जहाँ पर आप लोग, अरे अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करना चाहिए, बट आपको यहाँ कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना।
जिस चीज पर आपने कहते हैं ना स्टैंड योर ग्राउंड, जो चीज पर आपने स्टैंड ले लिया, जो चीज पर आपने राइट के लिए बात कर ली, फिर उस पर रहना। ठीक है। 9 ऑफ वांड्स इज लाइक कि बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, आप थोड़ा डिफेंसिव हो सकते हो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और किसी काम को लेकर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आई जस्ट सॉ 10-10। ठीक है, और आपको कहा भी जा रहा है गिव अप करना भी मत, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़कर मेरे को कहीं और चला जाना चाहिए। नहीं, आपको कहा जा रहा है वेट एंड वॉच। ठीक है, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स ही आए हैं। मैं फिर भी एक बार दोबारा शफलिंग करूंगी, बट देखो आगे चीजें अच्छी आएंगी, क्योंकि मैं टैरो कर रही हूँ, मुझे पता है टैरो आपको किस तरीके से समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा ही जरूर आएगा आने वाले हफ्ते में। करियर कैसा है, एंड ऑफ द वीक करियर कैसा है, वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई ना, क्वीन, क्वीन आई। ये क्या है? ये है विक्ट्री, ये है जीत, ये है फतेह का कार्ड। ये है कि हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा स्लो चलना है, आप अपनी तरफ से कंटिन्यू रहो। आप अपने, अब देखो पहला भी कार्ड था ना कि कॉन्टिन्यूस एनर्जी, मतलब यहाँ पर भी गिव अप मत करना। ये एनर्जी आती है जहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको वो फतेह, अब आपको वो विक्ट्री, अब आपको वो क्लैरिटी, अब आपको वो सक्सेस मिलेगी, अब आपको वो सीट ऑफ पावर मिलेगी। ठीक है, बट ये आएगा टाइम जो टेस्टिंग पीरियड होगा। ठीक है, यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, एंड ऑफ द वीक में मोर क्लैरिटी, मोर अवेयरनेस, एंड यस ये भी बता दूं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नज़र आ रहे हो, क्लियर नज़र आ रहे हो। एंड क्योंकि स्वॉर्ड है ना, तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों को हरा भी रहे हो। ठीक है, इंटेलिजेंस आपकी बहुत आपके काम आने वाली है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर करियर। हो सकता है आपके बॉसेस से बात कर रहे हो सकता है भाई अपने घर में बात कर रहे हो, बट कुछ बात कर रहे हो आप ऑनलाइन भी, हो सकता है आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि आप सबके लिए? फाइनेंसेस रिगार्डिंग 3 ऑफ वांड्स, फाइनेंसेस रिगार्डिंग आपके काम आगे ही बन रहे हैं, एक्सपेंशन ही हो रहा है। डे बाय डे आप प्लानिंग के साइड और थोड़ा सा फ्यूचर की साइड ध्यान देने शुरू कर रहे हो। एंड फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी आपके लिए ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ग्रोथ ही है। हाँ, 3 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि कुछ रुका हुआ पैसा था, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी था, वो आपकी तरफ आ सकता है। ये तब आएगा जब आप होपफुल रहोगे। जब आप डरे रहोगे, टेंशन में रहोगे, तो नहीं आएगा। होपफुल रहो, चीज़ें होंगी आपके लिए। ठीक है, ट्रैवल पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ तो है जो कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप, वो आपको हो सकता है रिसीव हो। लेट्स चेक। कुछ आपको रिसीव करने को मिल सकता है। ओके, कुछ आ रहा है आपकी तरफ। ओके, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही बड़ा कुछ बड़ा अमाउंट है, पर हाँ छोटे छोटे अमाउंट आ सकते हैं, छोटा अमाउंट आ सकता है, कोई आपकी तरफ पैसे आएंगे इस हफ्ते में। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो आप फ्यूचर को सोचते हुए। ओके, नाउ वी हैव दी रिलेशनशिप। आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप कैसा है वृश्चिक राशि? रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेशनशिप में इतना ध्यान नहीं है आपका, खुद पर ही ध्यान दे रहे हो आप, चिल कर रहे हो भी आप। देखो सेल्फ केयर, सेल्फ लव में हो आप। ठीक है ना, एम्प्रेस से आप अपना टेक केयर कर रहे हो। आप ना, मैं आपको अगर यहाँ पे गाइडेंस दूँ ना, तो ऐसा नज़र आता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम ना दूसरों के लिए अवेलेबल होना बंद करो, और लेट इट बी, जो चल रहा है लेट इट बी, उसको चलने दो। हमारी ना गंदी आदत होती है, ये सामान यहाँ क्यों है, वो सामान वहाँ क्यों नहीं रखा, ये वाला जो है ना ये मेरी भी आदत है, ये आपकी भी आदत होगी, आपको पता होगा। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा घर ऐसा हो, हमेशा ऑफिस ऐसा हो। बट आपको कहा जा रहा है थोड़ा टाइम, सिर्फ ये वीक थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देकर देखो। हो सकता है चीज़ें अपने आप भी ठीक हो जाए, हो सकता है जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो अपने आप भी ठीक होना शुरू हो जाए, लोगों को ये दिखेगी हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, क्योंकि आप हो सकता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो। ठीक है, यहाँ जो मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी दिखती है, तो आपको ये कहा जा रहा है सामने वाले को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करो। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है कि आपने करना क्या है इस हफ्ते में। एंड दी एम्प्रेस से ये भी दिखता है कि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, और अब आपको चॉइस मतलब एक बनानी पड़ सकती है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। ओके, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग रिश्ते में हैं, वो तो भाई उसको इग्नोर करके अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है।
यहाँ पर जो लोग साथ में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक तो मुझे लग रहा है इग्नोरिंग ही रहोगे, बहुत कंफ्यूजन में रह सकते हो, अपने अपने में मस्त रह सकते हो, बट बाद में हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो जाएं, सेट हो जाएं। ओके, एजुकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा आने वाला हफ्ता। वृश्चिक राशि स्टूडेंट, आने वाला हफ्ता आपके लिए किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स कि आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, आप हैप्पी हैं, आप कहीं ना कहीं होपफुल हैं, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी इस टाइम पर ना, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे उसको देखो दूरबीन टाइप कुछ पकड़ा हुआ है ना, माइक्रोस्कोप टाइप, तो ऐसा कुछ मतलब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहे हो। ठीक है, देन वी हैव द हेल्थ, हेल्थ है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स यही बताता है भाई पास्ट को भूलना पड़ेगा, पास्ट से निकलना पड़ेगा वृश्चिक राशि, और मैं तो यहाँ देख भी रही हूँ कि आप हो सकता है चेंज लाओ, क्योंकि देखो ये आ रहा है ना साथ में। ठीक है ना, तो ये कार्ड कह रहा है कि आप अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हो और पास्ट को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, और कंटिन्यू जो है आप अपने आप को डेली अच्छी अफर्मेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से जोड़ रहे हो। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू वृश्चिक राशि। वी हैव प्रेयर एंड विशेस। देखो जितना हो सके प्रेयर्स पे ध्यान दो, विशेस पे ध्यान दो, पॉजिटिव रहने पर ध्यान दो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, एंड बी ग्रेटफुल, जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।